क्राइम कितना भी शातिर दिमाग के लगा कर किया जाए लेकिन वह कभी छुपने वाला होता नहीं। ठीक इस घटना में ऐसा ही होता है। एक लड़की जो होती है वह अपनी ज़िंदगी अपने घर में जी रही होती है, लेकिन वह किसी के पास रहने के ना ही काबिल बचती है, ना ही उसके पास कोई सहारा बचता है। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि इस लड़की को यह दिन अभागी का दिन देखना पड़ा। दोस्तों, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तरह सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो यह घटना है उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज ज़िले के, और उसी प्रयागराज ज़िले के पास औद्योगिक थाना क्षेत्र लगता है, एक इलाका लगता है जहां पर जगपुरिया मियाँ का खुर्द इलाका के पास एक मियाँ का पुरवा गांव पड़ता है। अब उसी मियाँ के पुरवा गांव में रहने वाले एक बजरंग बहादुर सिंह पटेल होते हैं, जिनकी उम्र होती है 65 साल। तो वह अपने घर में अपनी पत्नी के साथ, जिनकी उम्र लगभग 59 साल होता है, तो उसी घर में रहते हैं। तो उनकी एक बेटी भी होती है तनु, जिसकी उम्र होती है 12 साल, और उनकी एक पोती भी होती है अंशिका, जिसकी उम्र 6 साल होती है। तो वह उसी घर में अपने अच्छे से माहौल में तो रहते हैं। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर को जब वह शाम को सोने के लिए खाना पीना खा के अच्छे से सोने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर तो जाते हैं, लेकिन वहाँ सुबह उनकी आंखें नहीं खुलती। तो मौके पर वहाँ उसी दरवाजे के अंदर ज़ोर ज़ोर से लड़की की जो होती है वांशिका की चीखने की आवाज़ आती है। तो वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब जब हो जाते हैं तो वहाँ घर के अंदर लोग घुसते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं किचन के पास ही वहाँ पर बजरंग बहादुर की पत्नी की वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी होती है, तो खून से पूरी तरह से लथपथ होती है। तो वहाँ के लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर तनु की डेड बॉडी को भी खून से लथपथ हुआ देखा जाता है। तो वहाँ के लोग पूरा हैरान हो जाते हैं, और हाना पानी में वहाँ के लोग तुरंत ही उनके जो होती है अंशिका के दादा को वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। तो मौके पर जाकर वो भी खून से पूरी तरह से लथपथ होते हैं, लेकिन अभी भी उनकी सांसें चल रही होती हैं। तो मौके पर वहाँ पर तुरंत ही एम्बुलेंस बुला लिया जाता है। उन्हीं के थ्रू बुलाने के बाद जंग बहादुर सिंह को वहाँ से ही तुरंत अस्पताल की रेफर कर दिया जाता है। और जब लोग तुरंत ही वहाँ के पुलिस थाने में यह खबर दे देते हैं। मौके पर जब पुलिस थाने की टीम वहाँ पर पहुँचती है और उस घटनास्थल को पूरी तरह से देखने लगती है, तो वह अंशिका जो होती है वह खड़ी होती है। तो वह मौके पर जब पुलिस उससे पूछने लगती है, और आराम से थोड़ी देर बाद तो वह बताने लगती है कि जब हम रात में सो रहे होते हैं लगभग 2 बजे, तो वह जो लड़की होती है वह उठती है तो वहाँ पर थोड़ा हल्ला होता है। तो वह देखने लगती है दरवाज़ा खोलकर। तो वह जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उसी समय उसकी दादी की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। तो वहाँ से वह तुरंत ही रोते हुए आगे बढ़ने लगती, आगे बढ़ के देखती है तो वहाँ पर तनु की वह लाश देख लेती है, और उसके बाद वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर वह कुछ नहीं जानती, तुरंत ही वह रात में आवाज़ लगाती है, जिससे वहाँ के आस पड़ोस के लोग वहाँ पर जुड़ जाते हैं। जब यह सारा मामला उस लड़की के मुँह से जो होती है अंशिका के मुँह से वह मामला सुन लेते हैं। अब उस बच्ची के बात पर कितना विश्वास किया जाए, यह पुलिस के ऊपर निर्भर बनता है। तो मौके पर पुलिस उसी घर में पूरी तरह से छानबीन करने लगती है, जिससे यह देखा जाता है यहाँ पर ज़्यादा ही ऐसा लगता है कि लूटपाट के इरादे से इन दोनों की हत्या की गई है। तो मौके पर वहाँ पर छानबीन करने लगती है। तो वहाँ पर देखा जाता है जितने भी अलमारी थे सबसे अलमारी में से कपड़े बाहर फेंके गए थे। तो वहाँ पर किसी को ये नहीं पता था इसमें क्या थे, लेकिन इस चीज़ की जांच करने के लिए जब उस लड़की जो थी उससे लड़की से पूछा जाता, पता लगता है कि इसी अलमारी में कुछ गहने दादी ने रखे हुए थे। तो मौके पर वहाँ की जो पुलिस टीम होती है, अब पुलिस टीम वहाँ के इलाकों में भी यह छानबीन करने लगती है, आखिर यह काम किया किसने या कौन हो सकता है। तो इस चीज़ की जांच करने के लिए उस थाने के जो एसपी थे वहाँ पर 2 टीम गठित करते हैं। अब गठित करने के बाद वहाँ के इलाकों में भी यह छानबीन कर लिया जाता है। तो मौके पर कोई क्रू भी नहीं मिलता। अब ना मिलने की वजह से तुरंत जो एसपी होते हैं वहाँ पर इतनी तेज़ी से वहाँ कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। लगभग वहाँ से 200 लोगों को उसी समय पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब करने के बाद उनसे जब पूछताछ शुरू करती है तो उसमें से 4 व्यक्ति ऐसे सामने निकल के आते हैं जिसमें पूरी तरह से शक पुलिस को इन्हीं के ऊपर चला जाता है। अब चारों लोगों को ले जाकर उसी तरह थाने में इतनी तेज़ टार्चर किया जाता है, जिससे वह पूरी जो होता है मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन पुलिस जब इनको ज़्यादा तोड़ती है तब भी या नहीं टूटते और ना यह कुछ बता पाते हैं, या बस इतना बताते हैं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो मौके पर इनके ऊपर ना कोई सबूत मिलता है, ना कोई ऐसा सुराग मिलता है, जिससे पुलिस को इन चारों को छोड़ना पड़ जाता है। अब पुलिस इस कार्य में जो है कुछ हाथ ऐसा लग ही नहीं रहता है, तभी वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ के लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर धरना देने लग जाते हैं। अब इनकी जो बॉडी होती है लगभग 24 घंटा का वक्त
बीत गया है, लेकिन इन दोनों की बॉडी जो तनु की है और उसी समय उसकी दादी, जो अंशिका की दादी थी, उनकी बॉडी दोनों के ही साइड में पड़ी हुई थी है, लेकिन वह जो बॉडी था वह गाँव वाले पुलिस वालों को वह नहीं देते हैं। तो वह लोग धरना दिए होते हैं। लोगों में इतना दंगा होना शुरू हो जाता है जिससे ऐसे ऐसे माहौल वहाँ बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे पुलिस इसमें और तेज़ी बढ़ाने लगती है। तो पुलिस यह देखने लगती है कि यह हो कौन सकता है। तो मौके पर यह देखा जाता है क्या तनु की स्कूल में जो लड़की यहाँ 12 साल की पढ़ने वाली थी, यह जाकर कक्षा जो है 9 में पढ़ रही होती है। तो मौके पर वहाँ पर जाके स्कूल में पूछताछ किया जाता है। तो इस लड़की के बारे में यह पता लगता है यह लड़की बहुत ही पढ़ने में अच्छी थी, या अपने क्लास में भी टॉपर थी। तो मौके पर इसका कोई भी वहाँ पर पुलिस को सबूत नहीं मिलता। अब पुलिस जो होता है इस मामले की छानबीन करने के लिए तुरंत यह पता लगाता है कि इनकी जो इस लड़की जो अंशिका है, इसकी माँ कहाँ है, उसके पिता कहाँ हैं। तो यह पता लगता है कि वहाँ के लोग बताते हैं कि इसके पिता आज से कई साल पहले दुनिया छोड़ के चले गए हैं, जो लगभग 3 साल पहले चले गए थे। तो इनकी जो माँ होती है यह माँ कहीं और चली गई है। तो पुलिस को तुरंत ही शक हो जाता है इसकी माँ जहाँ गई है, क्यों ना इसकी माँ के पास जाया जाए। तो इसकी माँ के पास पुलिस वहाँ से 2 टीम भेजती है, 2 कांस्टेबल भेजती है, जिससे मौके पर जब इसकी माँ के पास उसी समय अंशिका के माँ के पास जब पुलिस जाती है तो वहाँ पर अंशिका को माँ को देखा जाता है, उससे सारी बात बताई जाती है। तो अंशिका की माँ उसी समय दहाड़े मार कर वहाँ पर ही रोने लगती है। अब पुलिस के सामने कोई ऐसा चीज़ बता रहे जो पुलिस को यहाँ पूरी तरह से पता लगाया जाए इसका कातिल कौन है। तो मौके पर उस अंशिका के माँ से जब यह पूछा जाता है तो वह कुछ नहीं बताती। उसी समय अंशिका के माँ का मोबाइल नंबर लिया जाता है। अब उसके मोबाइल नंबर का सारा जो डिटेल होता है, कॉल डिटेल निकाला जाता है। तो उसी कॉल डिटेल में निकल के यह सामने आता है कि यह औरत यहाँ के ही रहने वाले, इसी इलाके में रहने वाले एक आदमी प्रेम लाल होता है। जो प्रेम लाल इसी की माँ, यानी इसकी माँ का नाम होता है सलोनी। अब वह सलोनी जो इसी प्रेम लाल से वह कई बार बात किया करती थी। तो यहाँ पर देखा जाता है सलोनी के मोबाइल को जब पूरी तरह से सर्विलांस पे लिया रहता है तो उसी सर्विलांस से पहले यह देखा जाता है, पूरी तरह से निकल के आता है कि इसकी माँ जो सलोनी होती है वह सलोनी इसी के इलाके में इर्द गिर्द 12 अक्टूबर को ही रात में यह घूमा करती थी। जिससे यह पता लग जाता है ज़रूर कुछ ना कुछ हाथ सलोनी का है। तो मौके पर पुलिस उसी समय सलोनी को इसी कार्रवाई पर अरेस्ट कर लेती है। उसके सामने ऐसा सबूत रख देती है कि सलोनी की पूरी सच्चाई रखने के लिए पूरी तरह से वह तैयार हो जाती है। तो मौके पर जब सलोनी बताने लगती है, वह कहने लगती है हमारा पति आज से 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। तो हमारा एक प्रेमी था जिसका नाम होता है प्रेम लाल के साथ उस औरत का ऐसा चक्कर चलने लगता है जिससे वह औरत अपना घर बार छोड़कर, अपनी बेटी छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर उसी समय वह घर से निकलकर उस आदमी के साथ रहने के लिए एक कमरा ले लेती है। उसी कमरे में जाकर वह रहने लगती है। लेकिन वह जो प्रेम लाल होता है इस औरत को छोड़ के ही कई महीने पहले वह चला गया होता है, जिससे अब इस औरत की ज़िंदगी वहाँ पर दुश्वार हो गई थी। तो वहाँ पर यह औरत सोच रही होती है क्यों ना अपनी बेटी अंशिका को अपने साथ ले आएँ और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें। तो इसीलिए जब सलोनी अपनी बेटी अंशिका को लेने के लिए कमरे पर जाती और उसके दादा यानी अपनी सास ससुर से जब आप बोलती तो सास ससुर उसी समय मना कर देते अंशिका को लेने के लिए और उससे घर से धक्का मार के भगा देते। तो उसी समय जब यह गुस्सा हो जाती सलोनी तो इसी बात को आकर अपने प्रेमी से यह बात प्रेम लाल जो होता है उससे बोलती। तो प्रेम लाल भी अब इसकी बात को रख लेता, थोड़ा बात सोचता चलो ठीक हमारा तो रिश्ता टूट गया, क्यों ना इसकी बेटी को इसको साथ मिला दिया जाए। तो उसी समय यह प्लान बना लेता है जो प्रेम लाल होता है सलोनी के साथ मिलकर, तुम अपने दादी दादा जो उसके पिता हैं, तुम अपने सास ससुर को अपने ही रास्ते से अगर हटा लोगी तो तुम्हारी बच्ची तुमको आराम से मिल जाएगी। तो उसी समय उसके मन में बस यही खुरापाते मिलता है क्यों ना अपने ही रास्ते से अपने ही माता पिता को हटा दिया जाए। तो वह लड़की जो होती है सलोनी वह तैयार हो जाती है। तब पता लगता है वह पूरा गेट जो होता है वह बंद होता है और वह खुलने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि वह लोग जो दादी दादा उसके होते हैं अंशिका के, वह पूरी तरह से घर में दरवाज़ा बंद कर सोते हैं। तो मौके पर यह पता लगता है कि उसी घर में एक पेड़ होता है। अब पेड़ के सहारे जो छत होता है, छत के सहारे पर कोई भी अंदर आ जा सकता था। तो यह बात पूरी तरह से पता जो होता है यह सलोनी को पता होता है। तो सलोनी यह बात उसी समय प्रेमलाल को बताता है। तो प्रेमलाल एक आदमी की व्यवस्था कर लेता है जो प्रेमलाल का एक दोस्त होता है राजू। अब उस राजू को भी अपने साथ मिला लेता है। फिर यह कांड करने के लिए पूरी तरह से 12 अक्टूबर को रात को यह पूरी तैयारी कर लेते हैं। अब जैसे ही तैयारी करते हैं तो रात को जब घर में बजरंग बहादुर और उसकी पत्नी और उसकी पोती पोता सब, पोती और लड़की जो बेटी होती है वह घर में पूरी तरह जब सो रहे होते हैं तो उसी समय रात में या टीम लेकर उसी समय घर में घुसते हैं और वहाँ पर उसी समय
उनके दादा और दादी को पूरी तरह से मार देते हैं। और मारने के बाद जब वहाँ सोचते हैं कि अब इनकी जान चली गई है, तभी उसी समय यह राज छुपाने के लिए वहाँ से वह गहने लूटते हैं। अब गहने लूटने की वजह जैसे ही यह गहने लूटते हैं तो इनको लगता है कि अब हम फंस जाएंगे, यहाँ लोग जान जाएंगे, तुरंत वहाँ उसी समय वह फरार हो जाते हैं। और जब पुलिस सारी सच्चाई, इसकी माँ सलोनी से यह सच्चाई पूरी सुनती है पुलिस, तो उसी समय यह सच्चाई सुन के पूरी तरह से हैरान हो जाती है। अब सलोनी और उसके जो यार होता है प्रेमलाल को, उसी समय उसके दोस्त को, तीनों को ही पुलिस एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देती है दोस्तों। और उसके जो लड़की होती है वह लड़की को पुलिस अब एक अपने पास रख लेते हैं, जिससे वह लड़की को अब कोई देखने वाला बचा ही नहीं था घर में, क्योंकि वह जो दादा होते हैं वह अपनी ज़िंदगी से आखिरी ज़िंदगी जूझ रहे होते हैं। तो मौके पर इन लोगों की ज़िंदगी अब जो होती है, अब इसकी सलोनी और उसके प्रेमलाल की ज़िंदगी जेल में, सारी ज़िंदगी अब जेल में बीतेगी। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस घटना को आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको दिल का दुखाना नहीं है, ना ही आपको ठेस पहुंचाना, बस आपको हम सावधान और जागरूक करना चाहते हैं। इसलिए जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।